मेरे शौहर निदाल को बुलवा दो। महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून रात भर पार्किंग में बैठी पुकारती रही। कराची पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेने के कुछ ही देर बाद छोड़ दिया था। ओनिजा एंड्रियो रॉबिन्स वापस गार्डन के इलाके उस्मानाबाद के अपार्टमेंट में पहुंच गई और पुलिस ने इसकी सिक्योरिटी के लिए 2 खवातीन एहलकार तैनात कर दी। पुलिस के मुताबिक अमरीकी खातून को कोई फलाही इदारा रखने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है, कहा कि कोई भी फलाही इदारा खातून को रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे शोहर को बुलवा दो। महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून रात भर पार्किंग में बैठी पुकारती रही। कराची पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेने के कुछ देर बाद ही छोड़ दिया था। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। आमिर खान हमारे साथ हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला होकर कराची आने वाली अमेरिकन खातून ताहाल कराची के इलाके उस्मानाबाद के अली आर्केड में मौजूद है। इस बिल्डिंग में उनको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने और शादी का वादे करने वाले नौजवान निदाल मेमन की रिहाइश है। ताहम वो और उनके अहले खाना फ्लैट पर मौजूद नहीं है। अमेरिकन खातून ने पूरी रात पार्किंग में जो है वो कुर्सी पर बैठकर जो है अपने शौहर की याद में जो है वो गुजार दी। वो यही कहती रही कि मुझे मेरे शौहर से मिलवा दो, उनको बुलवा दो और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हम मौजूद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो कोई जवाब देने से कासिर है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं आपके शौहर को ढूंढने के लिए। इसी गम में उन्होंने जो है वो खाना भी नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से फ्लैट के वकीलों ने उन्हें चाय और बिस्किट से उनकी तबादला की और वो बहुत परेशानी की हालत में है। और वो यही जो है वो बार बार कह रही हैं कि मेरे शौहर निदाल को बुलवा दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और रात गए जो है वो आवाम का जमे गफीर जो है वो अली आर्केड के बाहर मौजूद था। तमाम फिर पुलिस की भारी नफरी आई और उन्होंने जो है पुरअमन तरीके से लोगों को मुंतशिर किया। जिसके बाद जो है अब सुबह के औकात में भी उन खातून ने कुछ देर आराम किया था। वो दोबारा से जो है वो कुर्सी पे आके बैठ गई हैं। चारों तरफ उनके सिक्योरिटी असार है और वो बार बार अपने शौहर को जो है वो बुलवाने के लिए जो है सिक्योरिटी एहलकारों और फ्लैट मकीनों को कह रही हैं। फ्लैट की जो यूनियन है उन्होंने हुकूमत सिंध और से मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें और इस खातून के मसले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो हल किया जाए ताकि जो है अली आर्केड के मकीन सुकून में आ सकें। इस वक्त जो है वो दोबारा से जो है वो आवाम जो है वो बाहर जो है वो जमा होना शुरू हो गई है और अली आर्केड के मकीनों को जो है वो आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है आमिर खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में मुब्तला होकर पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया और महबूब को तलाश करती हुई कराची में उसके घर पहुंच गई। अमरीकी कौंसल खाने के हुकाम का कहना है खातून को जबरदस्ती वापस अमरीका नहीं भेजा जा सकता। तफसीलात जानेंगे यासीन जबलपुरी की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की दोस्ती, पाकिस्तानी लड़के का शादी से इनकार, अमरीकी खातून का लड़के से मुलाकात पर इसरार। सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद शुरू होने वाली इस कहानी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब 2 बच्चों की मां अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रियो 11 अक्टूबर 2024 को अपने महबूब से मिलने कराची पहुंच गईं। 19 साला नौजवान निदाल अहमद मेमन ने घर वालों की इजाजत न मिलने पर खातून से शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून कई माह कराची में दर बदर रही और इसके पास वापसी का टिकट भी नहीं था। कराची एयरपोर्ट पर अमेरिकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम भी पहुंची और खातून से मुलाकात करके वापस अमेरिका जाने पर राग़िब किया, मगर खातून वापस जाने से इनकार करके एयरपोर्ट से निकल गईं। चंद घंटे बाद अमेरिकी खातून निदाल अहमद मेमन के घर पहुंच गईं। खातून की आमद पर अहले मोहल्ला बेजार दिखाई दिए। इनसे कोई भी बात करें ये कहते हैं मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे $5000 दिए जाए। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रही है। एक ही बात बोलती है, गो होम, गुड नाइट, $5000। तो $5000 या तो गवर्नर साहब ने या सीएम साहब ने। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून को अपनी तहवील में ले लिया है। मैं खुद उनसे बात करूंगी, उनको कन्विंस करूंगी कि आपका जो मसला है वो पुलिस हल करेगी। गवर्नर सिंध ने भी उनको भी काफ़ी अकोमोडेट किया, पहले भी टिकट करा के दी। अमरीकी कौंसल खाने के जराये का कहना है कि खातून को जबरदस्ती वापस भेजना मुमकिन नहीं, खातून को उसकी मर्जी से ही वापस भेजा जा सकता है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।